सहरी टाइम, टामनेट सहरी टाइम। सहरी में मैं खा रही हूँ चाय और मस्का खा रही, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है। सोहेल उठ जाओ, सहरी कर लो। सुबह का खूबसूरत नज़ारा, ऐसा लग रहा है ना कोहरा छा रहा हो, पर ऐसा है नहीं। लोकल भी चालू हो गई हैं सुबह सुबह। ये हाईवे पर ट्रक चल से गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, रात भर नींद नहीं आई है। अब मैं लेटी रही मैं कि चलो थोड़ा लेट उठूंगी, जल्दी उठूंगी तो दिन लंबा लगेगा। लेकिन मेरा अभी उठी हूँ ना मैं, इतना मेरा जी घबरा रहा है, पता नहीं क्यों। इधर से घबराहट होती है ना, जैसे पलटी आने वाली होती है, वैसा लग रहा है। खैर कोई नहीं, चलो अपने काम वाम में दिल लगा लूँगी, नमाज़ पढ़ूंगी तो अवॉइड करूँगी। किसको अवॉइड करूँगी? अपना जी घबराने को अवॉइड करूँगी। और दूसरी बात क्या, आज बहुत सारा काम है, मुझे बाज़ार जाना है, थोड़े से ड्राई फ्रूट लाने हैं, सेवई लानी है, सीर खुरमे की तैयारी करनी है। सोहेल रात को लेट आएंगे, रात को क्या आएंगे, वो तो सुबह ही आएंगे, 4 बजे तो सुबह ही हो जाती है फ्रेंड। और बहुत सारा काम है जो कि मुझे अकेले करना है, चिकन वगैरह ला के रखना है। सोहेल अगर जल्दी आ जाते तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती है, मुझे मज़ा भी आता काम करने में। देखो सोहेल मेरी हेल्प करे ना करे, मुझे इस बात से वो नहीं है कि सोहेल मेरी हेल्प करेंगे, हमेशा मैं काम अकेले ही करती हूँ और काम करना मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन जब सोहेल मेरे साथ में होते हैं तो वो काम हंसते खेलते हो जाता है ना, तो पता नहीं चलता है। मस्ती मजाक कर रहे हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो वो मेरा ब्लॉग भी बनता रहता है, मेरा काम भी होता रहता है और मुझे ना बोरियत महसूस नहीं होती। अभी जब अकेले काम करती हूँ ना, मैं बड़ा बोरियत होती है। अरे यार बाजार जाना है, अरे यार चिकन लेके आना है, मतलब काम इतना नहीं है, लेकिन वो माइंड में बैठ गया, अरे यार अकेले करना है तो दूध भी लेके आना है ना, चिकन लेके आना है, क्योंकि ईद वाले दिन कौन भागेगा। सही बात है ना, ईद से पहले काम करके रख लो, चिकन भी लेके रखना है, चावल बिरयानी ला के रखने। नहीं, कल मैं पुलाव बनाऊंगी सादा वाला एकदम। सोल ने बोला एकदम पुलाव बना लेना तो, और क्योंकि रात सोल सुबह आएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, सो जाएंगे वो। भाई यहाँ पे ईद तो ऐसी होती है, यहाँ पे तो ना काम रात में लोग लेट आते हैं काम करके, तो ईद वाले दिन नमाज़ पढ़ के सब सो जाते हैं। तो मैं जल्दी से रात में सुबह सीर खुरमा बना के रख लूँगी, सिंपल सा ना ऐसे चिकन पुलाव बना लूँगी, साथ में थोड़ा सा कचूमर बना लूँगी बस। उसके अलावा कुछ ज़्यादा ऐसे ताम झाम नहीं करूँगी, क्योंकि सोहेल की नींद ख़राब होगी, वरना मेरी वजह से मेरे घर के अंदर गैस जलती है तो घर गर्म हो जाता है। तो चलो बाकी की बात बाद में करते हैं फ्रेंड। मैं बैठ गई हूँ, मुझे बहुत काम है, पहले तो नमाज़ पढ़ते हैं ज़ोहर की, उसके बाद काम करते हैं। अल्लाह हाफिज़। टाइम हो रहा है फ्रेंड, हम लोग जा रहे हैं अफ्तारी लेने के लिए। लास्ट रोज़े की लास्ट अफ्तारी लाना तो बनता ही है। चलो बेटा, घर में मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, आज बाहर से ही लेके आऊँगी सब। चल लाइट खुली जल्दी, बस मगरिब का टाइम है बेटा। मैं ना सो गई थी फ्रेंड, इस बार लेट हो गया मुझे, गलती हो गई फ्रेंड, मैं सो गई। और अब जब मैं आई हूँ ना तो ज़्यादातर दुकानों पे सब बिक गया, एक दो दुकानें हैं उसमें इतनी भीड़ है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। हो गया। बना ना, ले लियो हलीम साथ के लिए, पैक कर देना जरा जल्दी। लिफ्ट आज तू जल्दी चल, आज लिफ्ट भी मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्यों स्लो चल रही है। 9 माला पहुंचे, 10 माला पहुंचे, जल्दी से पहुंच जाओ यार, बहुत लेट हो रहा है। ऐसा था मैं ज़्यादा चीज़ें लूँ, क्योंकि फिर कहाँ मिलेगा, 2 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन भीड़ ही इतनी थी, देर से भी गई मैं। इसमें गलती आपकी है। गलती मेरी है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, गलती मेरी है। कितना खाएगा तुम? कलिंग का फ्रूट में से मेरे पास ना कलिंगर ही है। मेरा खिचड़ा फ्रूट ही नहीं है, खजूर तो लिया शरबत का अंदर मैंगो शरबत, मैंगो। आज ना मैंने सोच रखा था सुबह से ही कि मैं ना अच्छी सी ज़्यादा सी चीज़ें लेके आऊँगी मैं, और अच्छे से अफ्तारी करूँगी। आज भी लास्ट रोज़ा है यार, अगले साल तक कौन जिंदा रहा, किसने क्या देखा। लेकिन मेरी किस्मत में शायद कुछ और लिखा था। क्या जूस? ठीक है, अच्छा।
की नमाज हो गई है मेरी, और आज ऐसा हो गया ना जल्दी जल्दी में ना फ्रेंड, मेरे दस्तरखान ना पूरा सन गया। मैं शरबत पलट रही, शरबत का गिलास गिर गया। देखो क्या हालत हो गई मेरे दस्तरखान की। अब इसको धोना पड़ेगा। ये देखो एक मिनट दिखाती हूँ। ये मैंगो जूस ये निकाला, ये गिर गया। ये इतना सारा खाना यहाँ गिर गया, इस पर चटनी गिर गई। आज कुछ मेरे दस्तरखान का हाल कुछ ऐसा हो गया है फ्रेंड। लास्ट रमज़ान में दस्तरखान ऐसा हो गया है, और ये हुआ है जल्दबाजी की वजह से। लेट हो गई, लेट के चक्कर में जल्दबाजी के चक्कर में मेरा काम बढ़ गया सारा का सारा। अब मैं पूरी सफाई कर लूँ, बर्तन धो लूँ और दस्तरखान धो लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। बाहर जोर जोर से पटाखे फूट रहे हैं, मतलब कल की ईद है। आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक। आप सबको ईद का चांद मुबारक। वैसे मैंने चांद देखा नहीं है, देखो आवाज़ आ जाएगी। बहुत देर से फूट रहे हैं पटाखे, तो मैंने सोचा था मैं टेरिस में जाऊंगी और चांद देख के आऊंगी, पर बादल छा रहा है तो मुझे लग रहा है चांद दिखेगा। और यहाँ पर मैंने बादाम भिगा दिए, और सिर्फ बादाम थे घर के अंदर, उनको भिगा दिया है। ये थोड़े से पानी में भीग जाते हैं तो काटने में आसानी हो जाती है छिलके उतार के। बाकी ये चिरौंजी और एक आध और ड्राई फ्रूट लेके आने, सेवई लेके आनी है, बस मैं वही लेने जा रही हूँ। दूध लेने जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा घर का सामान है कल के लिए, वो लेने के लिए जा रही हूँ। और दूसरी बात, शीर खुरमे के ऊपर एक बात बताना चाहती हूँ, जो कि मैंने इसको समझा है बहुत गहराई से, इसकी मैंने तफ्तीश की है। शीर खुरमा बनाओगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तो कोई गुनाह नहीं है। ज़रूरी नहीं है शीर खुरमा बनाना, आपको बनाना ही बनाना है फ्रेंड। ये एक ऐसा होता है, ईद का त्यौहार होता है तो घर के अंदर मीठा बनता है, तो एक चलन चला दिया है पुराने लोगों ने कि चलो शीर खुरमा बना लेते हैं, इसलिए ईद पे बनाया जाता है। इससे ईद का कोई ताल्लुक ऐसा नहीं है कि नहीं बनाओगे तो गुनाह है। इस पर न्याज लगवाना, इस पर न्याज भी नहीं लगती है। सिर्फ इसको मीठा बनाया जाता है इसलिए, ताकि आपके घर में कोई रिश्तेदार आए, आपसे ईद पे कोई मिलने आए, तो आप उसका मुंह मीठा करा सको। तो इसके लिए शीर खुरमा बनाया जाता है। और आप जब नमाज़ पढ़ने जाते हो ईद की, तो ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले मुंह मीठा करके जाना चाहिए, कुछ मीठा खा के जाना चाहिए। अगर आप शीर खुरमा नहीं बना रहे हो तो आप खजूर खा के जाओ। लेकिन शीर खुरमा बनाना बेहद ज़रूरी है, ऐसा इस्लाम और कुरान, मेन चीज़ कुरान में कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कि आपको शीर खुरमा ईद पे बनाना बहुत ज़रूरी है। बनाओगे, बना लिया तो अच्छी बात है। अगर आप खाते हो, आपके यार दोस्त आपके घर पे मिलने आते हो, आप उनका मुंह मीठा करा दो ना। नहीं बना रहे हो तो कोई गुनाह नहीं है, समझ में आई। सिर्फ आप हमें ऐसा बना दिए चलन एक, चलो बनता है शीर खुरमा ईद वाले दिन मुंह मीठा करने के लिए, ठीक है। ना ही फ़र्ज़ है, ना ही सुन्नत है, ना ही ये बनाना ज़रूरी है, ना ही इस पर न्याज लगती है। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। तो बना लोगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तो कोई बुराई नहीं है, गुनाह नहीं मिलेगा, समझ में आई। गुनाह नहीं मिलेगा, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, गुनाह नहीं मिलेगा। तो मैंने इसके बारे में तफ्तीश करी थी, काफ़ी कुछ पढ़ा था कि क्यों बनता है मैंने, लेकिन ऐसा कुछ हदीस में निकला ही नहीं, पता ही नहीं चला कि क्यों बनता। बस ऐसे ही पुराना ज़माने से चलन चला आ रहा है, उसी चलन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलो चलते हैं, कुछ हम भी उसी चलन को फॉलो करते हुए कुछ सामान लेके आते हैं। मेरा पैसा पैसा पैसा, पर्स, नकाब, सब चीज़ को मैं तैयार कर लूँ, फिर चलती हूँ। ये रहा मेरा नकाब। तो किराना की दुकान में आ गए फ्रेंड, और हर एक दुकान में भीड़ लगी हुई है। गोश्त लेने के लिए गए, वो बोला 10 बजे आना। चिकन की दुकान पे भीड़, किराना की दुकान पे भीड़, नंबर लगा रहे हैं हर जगह। ये सही है, खड़े होकर बस पीते रहो, खाते रहो। ये दूध वाले की दुकान है पीछे, क्या दूध लेने के लिए आई थी मैं। अरे यार, घर पहुँच के बात करती हूँ, चलो। 2 चक्कर में ऑलरेडी लग चुके हैं नीचे के फ्रेंड, और 1 चक्कर और बाकी है। गोश्त वाला बोला तुम 10 बजे आना, दूध वाला बोला तुम 2 बजे आना। अलग अलग टाइम भी अलग अलग दिया है, तो मुझे अलग अलग टाइम के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो मैं 10 बजे, अभी बज रहे हैं 9, मैं 10 बजे गोश्त लेके आऊँगी, और उसके बाद 2 बजे दूध लेने के लिए जाऊँगी, तब जाके मैं शीर खुरमा बनाऊँगी। मेवा मैंने भिगा दी है, मेवा को काट के रख दूँगी, ठीक है। इस तरह से अपनी आज चांद रात में बिताऊँगी। मेहंदी लगाने वाली कोई है नहीं है, तो देखो सोल आएंगे तो सोल से लगवा लूँगी। सोल भी क्या बेचारे थके आ रहे आएंगे, बेचारे पति बन के आते हैं रात को, तरस आता, फिर मैं उनसे कुछ करवाती नहीं हूँ। कहाँ है सोल? 7-4 बजे आएंगे यार, लोकल बंद हो जाएगी, लोकल दोबारा चालू होंगी तब आएंगे यार। चांद रात मेरी ऐसी बीत रही है फ्रेंड, इतने साल के बाद मैं सोल के साथ में ईद बना रही हूँ, खाली ईद ही बना रही हूँ, चांद रात नहीं मिल रही। क्या कर सकते हैं यार, पापी पेट का सवाल है, काम भी ज़रूरी है। आज तो भाई गोश्त वाले ना 7वें आसमान पर बैठ गए, इतने नखरे दिखा रहे हैं। ये नहीं दूंगा, यहाँ से नहीं दूंगा, ऐसे ही दूंगा, लेना तो लो, मतलब बाप रे इतना नखरा। उनको पता है ना आज उनकी हड्डी भी बिक जाएगी। तो मैं नहीं लाई हूँ, क्योंकि मनपसंद गोश्त वो नहीं दे रहे थे, तो फिर चिकन ले आई। मेरे साथ वही वाला हिसाब हो गया है, क्योंकि सोने पे छाई महंगाई में चांदी ले आई, गोश्त मिला नहीं तो मैं चिकन ले आई। बन ही जाएगा कुछ ना कुछ।
नींद आ रही है फ्रेंड बहुत तेज़ वाली, लेकिन मैंने सोचा अगर सो जाऊंगी ना मैं तो सुबह काम में लेट हो जाएगा, इसलिए ड्राई फ्रूट काटने के लिए जा रही हूँ मैं। ड्राई फ्रूट काट के रख दूंगी ना तो समझ लो शीर खुरमा बन गया, क्योंकि मेन काम यही है, बाकी का काम तो गैस करती रहेगी, रख दो पकता रहेगा। तो इसलिए मैं ड्राई फ्रूट काटने जा रही हूँ। 12 बज गए, साथ नहा रहा है और अभी तक सुबह से अब तक सोल से मेरी कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि सोल ने पहले ही कहा था कि वो फ़ोन नहीं कर पाएंगे और ना ही मैं उनको फ़ोन करूँ, क्योंकि वो बात हो नहीं पाएगी, ग्राहकी मतलब कस्टमर ज़्यादा है। तो फिर भी थोड़ी देर में मैं फ़ोन ज़रूर करूँगी। इनको भले से चिल्लाट पड़ेगी मुझ पर, तुम्हें फ़ोन क्यों करा, मैं मना करके गया था, पर मेरे को बड़ी बेचैनी हो रही है फ्रेंड। 12 बज गए अभी तक नहीं आए, बात भी नहीं हुई है। तो पहले मैं उनको कॉल लगाती हूँ और फिर उसके बाद मैं ये ड्राई फ्रूट काटती हूँ। मैंने सोल को फ़ोन लगाया और मैंने कहा मैं सोल से बात करनी है, कुछ है ना अर्जेंट काम है, लेकिन उन लोगों ने मेरी सोल से बात ही नहीं कराई है। फ्रेंड इतना बुरा लग रहा है, मैंने सुबह से सोल की आवाज़ नहीं सुनी है, वरना मैं दिन भर में 4-5 कॉल कर देती हूँ उनको उनकी आवाज़ सुनने के लिए, सोल क्या कर रहे हो ये वो। लेकिन अभी ना उनसे मेरी आज सुबह से बात ही नहीं हुई है, अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी भी किया तो वहाँ के स्टाफ ने ना सोल से बात ही नहीं कराई, बड़ा रूड स्टाफ है, और सोल का फ़ोन भी रख लेता अपने पास, बात ही नहीं करने देता। खैर कोई नहीं फ्रेंड, क्या कर सकते हैं। अभी देखो सोल शायद फ़ोन करें, उनको बस मैसेज तो चला ही गया होगा, उनकी वाइफ ने फ़ोन किया है। मैं यहाँ पे तैयारी करने बैठ गई हूँ। देखो थाल, इसमें सारे ड्राई फ्रूट काट काट के रख दूँगी बारीक बारीक। मेन काम यही होता है ड्राई फ्रूट काटने का यार, बस ये कट गया तो समझ लो सारा काम हो गया। तो उसके बाद में सो जाऊँगी। ड्राई फ्रूट काटते काटते 1.5 घंटा हो गया फ्रेंड। 12 बजे बैठी थी मैं, 1:30 बज गया। और सोल से भी बात हो गई है मेरी, सोल पूरे सुबह 4 बजे आना होगा, क्योंकि थोड़ी देर में लोकल बंद हो जाएगी। तो कैसे आएंगे जब लोकल स्टार्ट होगी ना, ऐसे स्टार्ट कब होती है सर? 4 बजे। 4 बजे लोकल स्टार्ट होगी ना, तब उसी से आएंगे फ्रेंड। तब तक के लिए मैं 2-3 घंटे के लिए सो जाती हूँ, फिर आपसे सुबह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरी सोहेल सुबह 6 बजे आए। और सोहेल आपको चांद मुबारक। ईद मुबारक। नहीं, आप तो आप चांद रात को नहीं थी ना, तो आपको चांद बहुत बहुत मुबारक हो। चांद तुमको ईद मुबारक, मुबारक। अल्लाह आपको अच्छा रखे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। अब देखो, अब मेरे चेहरे पे रौनक आई है, अब मेरे चेहरे पे खुशी आई है, क्योंकि सोहेल सुबह 6 बजे आए। और अब आपको चांद मुबारक, चांद मुबारक, चांद मुबारक। तुमको भी ईद मुबारक, और आप सबको भी हमारी तरफ से। अब अभी तो हमारा चांद वाला ब्लॉग चल रहा है। और ये मेरी तरफ से नहीं, अभी हमारा चांद वाला ब्लॉग चल रहा है। हाँ, तो अभी हम लोग सुबह चाय बनाने जा रही हूँ। अभी शीर खुरमा भी नहीं बनाया, अभी बिरयानी भी नहीं बनी है। बिरयानी तो नहीं, पुलाव बना रही हूँ। पुलाव भी नहीं बनाया, क्योंकि सो लेट आए तो हम लोग नमाज़ पढ़ कर सो गए। और सो के अब उठे, कब उठे? 12 बजे। यहाँ पे ईद सो जाते हैं फ्रेंड, यहाँ पे ईद वाले दिन सब सो जाते हैं। और ये मेरी तरफ छोटा सा तोहफा है। क्या है? तो कुछ नहीं, पर मेरी तरफ से भी क्या करूँगा। ओह माय गॉश, हालात ऐसे हैं। ओह माय गॉश, हालात ऐसे क्यों यार, कैसे? नहीं, अभी आपने मुझे गोल्ड नहीं दिलाया ईद पे, आपने ईद तो दे दी ना मुझे, तो मेरे को नए कपड़े पहने देते, सजने संवरने देते। तो समझ लेना, तो हर टाइम पे सीखती है। नहीं, मेरे लिए ईद बहुत स्पेशल है। पहले तो अभी तो चांद वाला ब्लॉग चल रहा है, चांद ब्लॉग मतलब चांद रात का। और आप मेरे साथ हो ना, आप कल नहीं थे, मैं इतनी उदास थी, पता मेरी मेहंदी भी नहीं लगाई है। और मेरा बेटा मुझसे नाराज है, वो तो नाराज ही रहता है 12 महीने। अब मेरी मेहंदी का जुगाड़ करो। ठीक है, अभी आप कहाँ पाव लिया, सुनो मेरे लिए वो लेके आना गजरा है। हाँ, वो मौसी बैठी है, वो ऐसे ना लड़ी दे रही है 50 रुपये की, 5 हाथ की, मतलब 5 ऐसे करके देंगे 50 रुपये वाली। तो एक तो वाइट है पूरा, और एक मेरे जगह जगह फूल लगूंगे, वो लेके आना फूल वाले। मैं आज गजरा पहनूंगी हाथों में भी और बालों में लगाऊंगी, ठीक है? हाँ, 50 रुपये का। वो मौसी बैठी है जीवन बाग में, और नुक्कड़ पे भी बैठी है। फूल मतलब बीच में कलियाँ, कलियों के बीच में फूल है, वो वाला गजरा लेके आना। स्कूल मेरे लिए पहली बार गजरा लेने जा रहा है। चलो, नहीं कचरा वाला गजरा की बात में, कचरा कहाँ से आ गया बीच में। चलो, सोहेल की तरफ से ईद मिल गई है। और मेरे घर से मेरे पापा का फ़ोन आ रहा है। सोहेल की यहाँ पे अपने दोस्तों से बातचीत चल रही है। ईद मुबारक, ईद मुबारक भाई। आज के कॉल के जो रहेंगे सारे ईद मुबारक रहेंगे। यहाँ पे मैंने अखनी पुलाव नहीं, ऐसे चिकन का वाइट पुलाव बना रही हूँ आज मैं, एकदम कम मिर्चों वाला, ठीक है? ये हमारा पुलाव बन रहा है। और शीर खुरमे का दूध गर्म करके रख दिया, पर शीर खुरमा भी तैयार नहीं है। सोहेल ने बोला पहले आपने बोला ना पहले पुलाव बना ले। कौन है गेट पे? गेट पे कौन आया? भाई है। अरे बाप रे, साथ का दोस्त आया है। आए हाय, आज तो तू जग्गू दादा लग रहा है। ईद मुबारक, चश्मा वश्मा लगा के। भाई ने देखना जरा, भाई तू तो जम रहा है आज। कहाँ का शेख है तू? ओमान का, बहरीन, किधर का है? आज सारे इंडिया में शेख बन के घूम रहा है। चलो, शाम के 5:30 बजे मुझे टाइम मिला है। ईद चली गई, 5:30 बजे मैं नहा के निकली हूँ। अभी ये सोल नहाने के लिए जा रहे हैं। सोल सो गए थे बेचारे, उनको सोना जरूरी है फ्रेंड। सुबह 6 बजे बेचारे काम पे से आए और पैर सूज के इतने मोटे मोटे हो गए थे, और उनके फ्रेंड तो तरस भी आ रहा था
कि क्या ही कर सकते हैं, बेचारे लेटे, फिर ट्यूब लगाया, मैंने कहा आप आराम करो, आप सिर्फ सो। तो 2 बार सोए थे, सो के उठ गए, अभी चाय वाय पियेंगे, नहाने। आप नहा लो सोए। और आज पता नहीं क्यों हो रहा है फोन ले, ऐसा कुछ नाम पूछे वो नहीं समझ पाए, और बच्चों को दे नहीं दे टैबलेट। असल में इसको मेडिकल भेज रही हूँ मैं। मेरे को ना सुबह से ना मेरा ये हाथ ना इतना झंझना रहा, अपना भी ऐसा कर बाटा सा आ रहा है, थोड़ी देर हो गई, लेकिन अभी मेरे को सुबह से हो रहा है, सुबह से शाम हो गई है। तो मैं इसको टैबलेट मंगा दी हूँ, तू लेके आ। हाँ, फोन लेके जाना। तो मेडिकल वाला कहीं फोन पे पूछे, नाम वाम पूछे तो मैं बता तो अभी दूंगी। और ये ब्लॉग फ्रेंड में यही खत्म करती हूँ, इंशाल्लाह ताला जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। और मैंने ये अटैची निकाली है, ये रही मेरी अटैची, इसके अंदर मेरे पहले के पहने हुए कपड़े, पुराने कपड़े। नया कपड़ा इस बार ना मैंने ना सोल ने बनवाया है, सिर्फ साथ में झप्पा पहना है। सोल का कुर्ता पजामा चारों को सिल के नहीं आया था, अभी हम ईद के बाद डाल देंगे इंशाल्लाह, बकरीद में काम में आ जाएगा। और मैंने नया कपड़ा कोई नहीं सिलवाया है इस बार ईद में। तो जो प्लान था वो प्लान ये था कि रेडीमेड लाऊंगी, कॉटन का कुछ पहन लूँगी, लेकिन सोल के पास टाइम ही नहीं था, इसलिए मेरा ड्रेस नहीं आया फ्रेंड। बाकी जो पहले के कपड़े हैं ना, इसमें से अटैची में से मैंने पलंग के अंदर अटैची रखी थी, इसमें से कोई ऐसे ठीक ठाक सूट लगेगा वो मैं पहन लूँगी। और फिर मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, कैसी लग रही हो आप मुझे अगले ब्लॉग में। अभी तो मैं बहुत बेकार लग रही हूँ। और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, बने रहना मेरे चैनल से प्लीज़, दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, और सबसे प्यार से मिलजुल के रहो। अल्लाह हाफ़िज़।